चलिए, अवेलेबल है। जयशंकर साहब अपना पेपर प्रेजेंट करें। जयशंकर शाही जी। आगे सर। सभी को सादर अभिवादन। मेरे शोध पत्र का विषय है भारतीय पुनर्जागरण के प्रतीक व्यक्तित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह शोध पत्र इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य को समाहित करके इस शोध पत्र को तैयार किया है। अमेरिका के प्रख्यात कवि का स्मरण हमें हो आता है, R.W. इमर्सन, और उन्होंने लिखा था, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। किसी देश को महान सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं बनाते, वहां की संपदा नहीं बनाती, बल्कि किसी देश को महान वहां के नागरिक बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैसे ही व्यक्तित्व हैं जो राष्ट्र निर्माता रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया है अपनी आहुति देकर के। हसरत मोहानी 20वीं शताब्दी के एक मशहूर शायर रहे और उन्होंने लिखा, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। बाबा साहब वक्त के सांचे बदलने वाले युगांतकारी व्यक्तित्व का नाम है। मैंने अपनी इस रिसर्च पेपर में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि किस प्रकार से इंडियन रिनेसां के कल्मिनेशन को और इंडियन रिनेसां के जेनिथ को और इंडियन रिनेसां का क्विंट एसेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है, जो डायनेमिक, जो काइनेटिक, जो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार से इंडियन रिनेसां को फोरशैडो करता है और एक्सप्रेस करता है। प्रसिद्ध इतिहासकारों जैसे डॉक्टर सुमित सरकार, डॉक्टर बिपिन चंद्रा, डॉक्टर AR देसाई, डॉक्टर RC मजुमदार, डॉक्टर के दत्ता, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर UN घोषाल आदि ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर संचालित 19वीं-20वीं शताब्दी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सुधार आंदोलनों का विश्लेषण कर यह प्रमाणित किया कि उस समय भारत का पुनर्जागरण हुआ था। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, केशव चंद्र सेन के प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज, केशव चंद्र सेन के प्रार्थना समाज, श्री नारायण गुरु के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, तत्वबोधिनी सभा, रहनुमाई माजदा यशनाम, यंग बंगाल आंदोलन आदि के माध्यम से व्यापक स्तर पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जागरण और सुधार का कार्य संपन्न हो रहा था। इस विशद स्तरीय पुनर्जागरण के प्रतीक व्यक्तित्व के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखते हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज के निर्माण हेतु अद्वितीय योगदान दिया है। बाबा साहब का बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है। वे एक ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक, राजनेता, विधिवेत्ता, वकील, प्रोफेसर, शोधकर्ता, लेखक, पत्रकार और अर्थशास्त्री रहे हैं। यह एक विरल घटना है जब यूरोपीय रिनेसां की चर्चा आती है और वहां लियोनार्डो दा विंची की चर्चा आती है और माइकल एंजेलो की चर्चा आती है और शेक्सपियर के ड्रामा की चर्चा आती है। लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि वो एक ही साथ मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व के धनी थे। वे इंजीनियर भी थे, वे पेंटर भी थे, वे और कई प्रकार की प्रतिभाओं से वो संपन्न थे। तो यहाँ बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो लियोनार्डो दा विंची से मिलता जुलता है। माइकल एंजेलो जो बहुत महान पेंटर रहा यूरोप का और यूरोपीय रिनेसां में जिनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, तो वे सब अनायास हमें स्मरण आते हैं जब बाबा साहब अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व का हम निदर्शन करते हैं। तो
बाबा साहब ने उनकी तुलना लिंकन, मार्टिन लूथर, नेपोलियन से की जाती है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर ऐतिहासिक, नैतिक, शास्त्रीय, तार्किक प्रहार किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आदि संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने बड़े पैमाने पर जन जागृति का कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के कई डायमेंशंस हैं। यह अत्यंत लोमहर्षक है कि आज से 1 सेंचुरी पीछे, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में 1915-16 में वह व्यक्ति अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में जाकर अध्ययन करता है। यह अपने आप में अत्यंत लोमहर्षक है। इतना उद्यम प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, वह 1915 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और फिर पीएचडी करता है और इतना बड़ा एक स्कॉलरली अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट लेकर वह फिर भारत आता है। देश के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का वह गहन अध्ययन करता है और फिर निष्कर्ष रूप में उन्हें यह समझ आता है कि हिंदू धर्म की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उससे ही उपजी है अस्पृश्यता और दलित वर्ग के पिछड़ेपन का मूल कारण यही अस्पृश्यता है। और सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता तब तक संभव नहीं है जबकि ये अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का निदान न हो, समाधान न हो। 1923 ईस्वी के बाद से दलितों को सवर्णों के समान स्तर पर लाने के लिए बाबा साहब ने कई आंदोलन शुरू किए। वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन, इन्होंने क्रिटिकली एनालिसिस किया और उन्होंने तर्क दिया कि विदेशों में, पाश्चात्य देशों में इस तरह की प्रणाली नहीं है, इस तरह की कुप्रथा नहीं है। बाबा साहब एक स्कॉलरली, वो एक स्कॉलरली उनका एक पर्सनालिटी भी रहा है। उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वे इस बात के डॉक्यूमेंट हैं, एक दस्तावेज हैं। उनके जो लगभग 1 दर्जन से अधिक उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल्स, who were the Shudras, how they came to be the 4th one in the Indian Indo-Aryan society, the untouchables, who are they and why they become untouchables. इसके अलावा उनके और जो ग्रंथ हैं, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये सारे ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं कि वे किस प्रकार से एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को धारण करते थे। इसी तरह उनके व्यक्तित्व के और जो डायमेंशन हैं, जब 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म के नवयान का प्रवर्तन किया और 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह बाबा साहब को सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हुई है महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में, जो इंटेलेक्चुअल क्रांति हुई है, उस 2500 साल पहले की हिस्ट्री से और ट्रेडिशन से बाबा साहब को जोड़ती है। और बाबा साहब हीनयान बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, प्रोपाउंडर, प्रोपेगेटर रहे हैं और 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह इतिहास की एक युगांतकारी घटना है, एक एपोक मेकिंग फिनोमिनन है जो बाबा साहब के माध्यम से घटित हुई है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक में बाबा साहब को सादर स्मरण किया और उन्होंने इस घटना का वर्णन करते हुए राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत में महात्मा बुद्ध डंका बजाते हुए पधार रहे हैं। यह एक मार्मिक टिप्पणी है। 1956 की यह जो घटना थी, महात्मा बुद्ध का जो रिवाइवल हुआ है, जो नियो बुद्धिज्म और नव बौद्धवाद का जो रिवाइवल हुआ है डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा, यह अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, आधुनिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में हम सादर
बाबा साहब को याद करते हैं। लॉन्गफेलो अंग्रेजी का बहुत प्रसिद्ध कवि हुए और जब वे लिखते हैं लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। महापुरुषों के जीवन हमें ये बताते हैं कि हम भी उनकी तरह आचरण करके महान बन सकते हैं और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके हम भी कालजयी कृतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बाबा साहब का वह जो कंसिस्टेंस है, बाबा साहब का वह जो युगांतकारी चिंतन है, बाबा साहब की वह जो आइडियोलॉजी है, और बाबा साहब आज एक नाम नहीं है बल्कि एक सिंबल है। He has become a concept, he has become a sublime ideology for emancipation of untouchability। और उनकी इस कंसिस्टेंस को, उनकी इस चेतना का प्रगटीकरण, उसका रिफ्लेक्शन वर्तमान का दलित साहित्य है। दलित साहित्यकार जैसे जयप्रकाश करदम, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय और ये तमाम मलखान सिंह और ये तमाम जो साहित्यकार हैं, वे दलित संचेतना को, संवेदना को, सेंसिबिलिटी को अपने इडियम्स के माध्यम से, नए नए मुहावरे और शब्दावली के माध्यम से, टर्म्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। दलित साहित्य के माध्यम से, दलित साहित्य में जो, दलित कविता में जो स्वर उभरा है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की इस पीड़ा को ही व्यक्त करता है। उस स्वर को हम सुने जब दलित साहित्यकार लिखते हैं, चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर के, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश। यह जो दारुण यंत्रणा, यह जो दारुण एलियनेशन, यह जो आइसोलेशन, यह जो अलगाव का बोध है दलित साहित्य में, यह मर्म भेदी है। बाबा साहब के सपनों के भारत का जो यथार्थ है उसका एक्सरे है। आज का हमारा भारत किस प्रकार है उसको जीवंत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करता हुआ दलित साहित्यकार लिखते हैं। हमें आदमी चाहिए और आदमियत चाहिए। और साथ ही शिवराज सिंह बेचैन जो बड़े प्रमुख दलित कवि हैं, वे आशावादिता का संदेश देते हैं और कहते हैं, हम सुबह के वास्ते आए हैं, हम सुबह के वास्ते आए हैं, हम सुबह जरूर लेके आएंगे, हम सुबह जरूर लेके आएंगे। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम इस सुबह की प्रतीक्षा करते हैं कि जब वह सुबह आए, कि जब कहा गया किसी शायर के द्वारा कि फलक वालों तुम्हारे आसमां से हमको क्या लेना, फलक वालों तुम्हारे आसमां से हमको क्या लेना, जमी हम इंद्रधनुषी रंगों से खुद ही सजा लेंगे। दलित साहित्यकार की जो संवेदना है वो बाबा साहब की उस आइडियोलॉजी को, बाबा साहब के उस कंसेप्ट को, बाबा साहब की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करता हुआ यह साहित्य है। और कवि स्वर्ण सिंह लिखते हैं, मैं लिखना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता अलंकार के भेद, मैं लिखना नहीं जानता अलंकार के भेद, मैं वही लिखता हूं जिसे लिख नहीं पाए वेद। संपूर्ण वेद साहित्य और संपूर्ण जो 5-10 हजार वर्षों की जो परंपरा है उसको एक क्रिटिकली एप्रिशिएशन करते हुए यहाँ कवि स्वर्ण सिंह हैं। और लक्ष्मी नारायण सुधाकर
एक प्रमुख दलित कवि हैं, उनका मोहभंग हुआ है आज के इस यथार्थ से, आज के इस भारत से। उनका जो डिसइल्यूजनमेंट है उसका पोर्ट्रियल आप देखें। सुधाकर कवि लिखते हैं, तुम कहते आजादी आई, तुम कहते आजादी आई, हमको न आज तक पता चला आजाद हुआ बस लाल किला। हमको न आज तक पता चला आजाद हुआ तो बस लाल किला। तो इस प्रकार से दलित साहित्यकारों के द्वारा प्रकट इस प्रकार की जो सेंसिबिलिटी है वह भी कहीं न कहीं बाबा साहब को याद करती हुई, बाबा साहब के चिंतन को, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाती हुई ये सारी कविताएं हैं। और करदम साहब के वक्तव्य को मैं प्रस्तुत करते हुए दलित साहित्य की चिंतना को मैं यहाँ समाप्त करूंगा। करदम साहब लिखते हैं, ठाकुर के खेत से सेठ की तिजोरी तक, ठाकुर के खेत से सेठ की तिजोरी तक मेरा ही खून बहता है। यह जो मार्मिक जो संस्पर्श है, यह जो मार्मिक जो पीड़ा है, उसका प्रकटीकरण दलित साहित्य के माध्यम से किया जा रहा है और कहीं न कहीं बाबा साहब के उस आइडियोलॉजी को आगे और आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज बाबा साहब का सादर स्मरण करते हुए, सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब, आपने बहुत ही सुंदर और साहित्यिक, सामाजिक सभी पहलुओं को छूते हुए और आपने अपना ये शोध पत्र प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। आपने डॉक्टर अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में अपनी बात कही, साथ ही आपने कहा कि वक्त के सांचे बदलने वाले महापुरुष यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि जो लोग, कुछ लोग सांचे में ढल जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त के सांचे को बदलने की ताकत रखते हैं। तो वो बात आपने बहुत बड़ी बात कही। साथ ही आपने हिंदू धर्म की मान्यताओं के बारे में भी प्रहार किया कि किस तरह से सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। जब तक हमारा संविधान है, जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक जो उसकी कुरीतियां हैं उनको मिटाया नहीं जाएगा, तब तक हम सामाजिक न्याय और समरसता की बात करना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात होगी। तो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में एक कविता ठाकुर के खेत की, तालाब की, मिट्टी की बात कही और अंत में आपने ठाकुर के खेत से ठाकुर की तिजोरी तक की जो बात कही करदम साहब की। निश्चित रूप से आपका ये जो पेपर था बहुत ही ज्ञानवर्धक है और निश्चित रूप से ये जो शोधार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको प्रेरित करेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं, भारतीय पुनर्जागरण के प्रतीक और उनके व्यक्तित्व की आपने जो बात कही वो निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाएगी और इसका असर और इसकी जो प्रासंगिकता है वो निश्चित रूप से हमारे एकेडमिक जगत में दिखाई देगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। जी, थैंक यू सर। अब हमारे साथ